गुड मॉर्निंग। एग्रीकल्चर बायोलॉजी लवर में आपका स्वागत है। आज का विषय है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। टॉपिक है म्यूटेशन। थ्योरी क्लासेस बाय साजिद सर, एमएससी बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, नेट। यूजफुल फॉर ऑल एग्रीकल्चर साइंस सेमेस्टर एग्ज़ाम, बीएससी, बीएससी एजी, एमएससी, एमएससी एजी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक म्यूटेशन। म्यूटेशन शब्द 1900 में सबसे पहले हुगो डी बेरीज ने इवनिंग प्राइम रोज पर कार्य करते हुए दिया था। यानी कि एक वैज्ञानिक थे हुगो डी बेरीज, इन्होंने सबसे पहले 1900 में बताया म्यूटेशन के बारे में। ये आइनथोरा यानी कि इवनिंग प्राइम रोज पर वर्क कर रहे थे, तब इन्होंने म्यूटेशन शब्द दिया। ठीक है, इनकी एक थ्योरी थी म्यूटेशन थ्योरी फॉर इवोल्यूशन पर कार्य कर रहे थे जब इन्होंने ये नाम दिया म्यूटेशन। इसके अलावा चार्ल्स डार्विन ने म्यूटेशन को स्पोर्ट्स का 1910 में मॉर्गन ने म्यूटेशन की सिस्टमैटिक स्टडी की ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई में। ठीक है, तो सबसे पहले सिस्टमेटिक स्टडी करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो मॉर्गन थे, जिन्होंने 1910 में ड्रोसोफिला यानी कि फल मक्खी के ऊपर म्यूटेशन की रिसर्च की। इसके बाद एच.एफ. मुलर ने एक्सरे की हेल्प से 1921 में ड्रोसोफिला में यानी कि फ्रूट फ्लाई में प्रेरित उत्परिवर्तन यानी कि इंड्यूस म्यूटेशन डिटेक्ट किया, जिसकी वजह से इन्हें 1946 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो सबसे इसके अलावा म्यूटेशन जीन में होने वाला अचानक आनुवांशिक परिवर्तन है, यानी कि डीएनए में होने वाला अचानक परिवर्तन जो कि वंशागत हो, म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, डीएनए के एक स्टैंड या दोनों स्टैंड्स यानी कि दोनों स्टैंड में नाइट्रोजीनस बेस का रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापन होना, बेस पेयर में डिलीशन और एडिशन से परमानेंट चेंज आना डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि डीएनए के अगर क्रम में कोई भी बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, या बेस पेयर में कोई डिलीशन होता है, बेस पेयर हटकर अलग हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, या फिर और बेस पेयर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं, म्यूटेशन कह रहे हैं। ठीक, इसके अलावा जब म्यूटेशन से डीएनए का अनुक्रम में परिवर्तन यानी अल्टरेशन होने से अगर जीनोटाइप और फिनोटाइप लक्षण बदल जाते हैं तो ये भी डीएनए वेरिएशन उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो डीएनए से डीएनए का जब सीक्वेंसिंग की जाती है तो अगर उसमें कोई अल्टरेशन आ जाए, ठीक है, अल्टरेशन मतलब कोई भी बेस अपने स्थान से हट जाए, ठीक है, या न्यूक्लियोटाइड का प्रतिस्थापन हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है जीन लेवल पर चेंजेस आ जाए और लक्षण प्रारूप यानी कि लक्षणों में भी बदलाव आ जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे भी म्यूटेशन कहा जाता है। ये डीएनए में क्या करते हैं, वेरिएशन उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले 1971 में एक ब्रिटिश किसान ने या एक ब्रिटिश फार्मर थे, उन्होंने अपने भेड़ों के झुंड में एक भेड़ ऐसी देखी जिसकी टांगें कैसी थी, छोटी थी, यानी कि स्मॉल लेग डिटेक्ट की, जिसे इन्होंने क्या कहा, एनकॉन सीप का। जब इससे जब इनके बेबी हुए तो वो भी छोटी टांग के सीप कहलाए। ठीक है, इसके अलावा क्रोमोसोम्स की भुजा जो क्रोमेटिड कहलाती है, उसकी संरचना में अगर परिवर्तन हो रहा है जिसकी वजह से जीन में क्या आ रही है, जीन कम या ज़्यादा हो रहे हैं, इसे भी क्रोमोसोमल एवरेशन म्यूटेशन कहा जाता है। यानी कि क्रोमोसोम्स की संरचना में अगर परिवर्तन हो रहा है या क्रोमोसोम्स की संख्या में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी वजह से होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, गुणसूत्रीय विवर्तन म्यूटेशन कहलाता है। क्रोमोसोम्स की संरचना व संख्या में परिवर्तन से भी क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है, जिसे हम गुणसूत्रीय विवर्तन म्यूटेशन कह रहे हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले डीएनए के स्ट्रक्चर में अगर के कारण चेंजेस आ रहे हैं तो इसे हम साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन कह रहे हैं। यानी कि आपको पता है कि सेल के अंदर जो है डीएनए है वो न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट का भी डीएनए होता है। इन पर जो जीन प्रेजेंट होते हैं इन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। अगर इनके द्वारा म्यूटेशन अगर हो रहा है तो इस प्रकार के म्यूटेशन को हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन कहेंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमने 3 तरीके से म्यूटेशन की परिभाषा जानी यहाँ पर, कि जीन में होने वाला अचानक परिवर्तन जो कि वंशागत हो, ठीक, क्रोमोसोम्स की संरचना व संख्या में परिवर्तन के कारण जो म्यूटेशन उत्पन्न होता है उसे गुणसूत्रीय म्यूटेशन कह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सेल्स के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और क्लोरोप्लास्ट डीएनए की वजह से अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसे साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन कह रहे हैं, ठीक। इसके अलावा म्यूटेशन को शॉर्ट में पढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जीन की संरचना एवं संबंधित डीएनए के बेस पेयर में परिवर्तन के कारण उत्पन्न म्यूटेशन क्या कहलाता है, पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या है कि जो जीन है यानी डीएनए के ऊपर जो जीन प्रेजेंट है उनके बेस पेयर में क्या हो जाता है, वेरिएशन आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है वह, ठीक है। ऐसा म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। इसके अलावा गुणसूत्र की भुजा यानी कि स्ट्रक्चर के टूटने व जुड़ने से गुणसूत्र की संरचना में क्या आ जाती है, चेंजेस आ जाते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक सेल में गुणसूत्रों की संख्या फिक्स रहती है, कम ज़्यादा होने के कारण जो वेरिएशन उत्पन्न होते हैं म्यूटेशन कहलाते हैं। उसे हम क्या कह रहे हैं, क्रोमोसोमल एविरेशन म्यूटेशन कह रहे हैं या गुणसूत्रीय विपतन उत्परिवर्तन कह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के डीएनए की संरचना के कारण उत्पन्न वेरिएशन को हम साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन कह रहे हैं। अभी मैंने बताया आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है और क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए है इनके कारण अगर वेरिएशन उत्पन्न हो रहा है तो ये वेरिएशन क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन कहलाएगा, ठीक है। जीन की जो रासायनिक संरचना है अगर उसमें कोई परिवर्तन होता है तो ये जीन म्यूटेशन कहलाता है। और म्यूटाजन के द्वारा उत्पन्न परिवर्तन भी म्यूटेशन की श्रेणी में आता है। यानी कि म्यूटेजन वह पदार्थ जो म्यूटेशन उत्पन्न करते हैं म्यूटाजन कहलाते हैं, ठीक है। जो मोस्टली या अधिकांश जो म्यूटेशन है वो अप्रभावी होते हैं यानी रिसेसिव रहते हैं जब तक कि वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट ना हो, ठीक। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में परिवर्तन आता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, गुणसूत्र की संरचना व संख्या में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, ठीक। इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं म्यूटेशन के, ठीक है। एरर इन प्रूफ रीडिंग यानी कि रेप्लिकेशन किसे कहते हैं, जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उस प्रक्रिया को हम रेप्लिकेशन कह रहे हैं। जब रेप्लिकेशन यानी कि पेरेंट्स डीएनए के जो स्टैंड होते हैं उससे जब नया जो स्टैंड बनता है तो उसकी जो रीडिंग होती है उसमें क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एरर आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एरर इन डीएनए रिपेयर, डीएनए यानी कि डीएनए को रिपेयर करने के लिए क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, उसकी एक्टिविटीज़ में अगर एरर आ जाता है तो डीएनए की रिपेयरिंग में क्या हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या है, अलग अलग बेस या न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देता है। एरर एंड ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, नए रिकॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है, एरर आ जाता है, ठीक। स्पॉन्टेनियस चेंज इन डीएनए, अचानक जब डीएनए में चेंजेस आए तो वो भी म्यूटेशन का कारण बनते हैं। और डीएमिनेशन यानी कि डीएमिनेशन में क्या होता है, जो प्यूरिन और प्रिमिडीन होते हैं यानी कि साइटोसिन और यूरेसिल होता है, साइटोसिन की जगह पर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, तब ये डीएमिनेशन हो जाता है। स्पॉन्टेनियस प्यूरिनेशन और ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है ना, और पर्यावरणीय फैक्टर के द्वारा भी म्यूटेशन होता है। मगर जो पर्यावरणीय यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा जो म्यूटेशन हो रहा है ये उसी प्लांट में रहेगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होता। अब देखिए टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, तो म्यूटेशन के टाइप उनके
कई बेसिस के आधार पर किए गए हैं। आपके बीएससी एजी में जो सिलेबस में जो म्यूटेशन दे रखे हैं वो दो दे रखे हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं? स्वतः उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतः उत्परिवर्तन। ठीक, म्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जिसे हिंदी में स्वतः उत्परिवर्तन कह रहे हैं, और दूसरा होता है इंड्यूस म्यूटेशन जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेरित उत्परिवर्तन कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ठीक है, यानी कि ये बिना किसी विशिष्ट कारण के स्वतः ही नेचर में अपने आप होते रहते हैं, यानी उत्पन्न होते रहते हैं। यानी प्रकृति में ये क्या है? अपने आप नेचुरली होते रहते हैं। यानी कि जो रेट होती है म्यूटेशन की बहुत स्लो होती है, बहुत धीमी होती है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की जो रेट है यूकैरियोट्स में 10⁴ टू 10⁻⁷ पर जीन जनरेशन तक होती है। ठीक है, ये देखिए सेल है, ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जा रहा है? जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है, जिसे हम डीएनए कह रहे हैं। ये डीएनए हो गया। इस डीएनए पे बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? बेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बेस, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, बेस पाए जाते हैं। इस तरीके से 3 बेस मिलकर क्या बनाते हैं? अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, जिसे हम ट्रिपलेट कोड या जेनेटिक कोड भी कह रहे हैं। ये ट्रिपलेट कोड किसी एक अमाइनो एसिड को क्या करते हैं? कोड करते हैं। इस तरीके से आपके शरीर में 20 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, और 20 को कोड करने के लिए 64 में से के लगभग जेनेटिक कोड होते हैं, अलग अलग कोड करने के लिए। ठीक है, ये अमाइनो एसिड बाद में क्या बनाते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगर इस प्रोटीन के फंक्शन में कोई एरर आ जाए तो उसका क्या फिनोटाइप जीनोटाइप कैरेक्टर क्या हो जाता है? चेंजेस आ जाते हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं? म्यूटेशन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? म्यूटेशन कह रहे हैं। ठीक है, यानी कि डीएनए के क्रम में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है, चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस। इसके अलावा अल्टरेशन इन डीएनए, जब डीएनए के में अल्टरेशन हो, यानी कि जो बेस है या जो न्यूक्लियोटाइड है उनका प्रतिस्थापन हो जाए, यानी सब्स्टिट्यूशन हो जाए, तो भी क्या हो जाता है? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो जाता है। इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन में एरर आ जाए। जब डीएनए से डीएनए बनता है तो वहाँ पर एंजाइम यूज़ होता है, डीएनए पॉलीमरेज। अगर डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटीज़ में एरर आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो सही तरीके से प्रूफ नहीं कर पा रहा, बेस सही तरीके से ऐड नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? म्यूटेशन कॉज हो जाता है। इसके अलावा माइटोसिस और मियोसिस में एरर आने पर भी क्या हो जाता है? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो जाता है। इसके अलावा और भी अदर डैमेज है डीएनए में, जिसके द्वारा क्या हो जाता है? डीएनए में डैमेज के कारण म्यूटेशन अकर हो जाता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए पॉलीमरेज के कार्य में क्या आ जाता है? एरर आ जाता है। ठीक है, क्यों आ जाता है? अब देखिए, जब सेल साइकिल में जब G1 S और G2 स्टेज आती है तो वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट पाए जाते हैं, और ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या रहते हैं? डीएनए स्टैंड पर अपना क्या करते रहते हैं? स्थान बदलने के कारण उसके न्यूक्लियोटाइड में, उसके बेस क्रम में क्या आ जाता है? चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है। ठीक, अब स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होने के कारण कुछ कारण है, नाम देख लीजिए, जैसे कि एरर इन रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन में एरर, टोटोमेरिक शिफ्ट, यानी कि प्यूरिन की जगह क्या हो जाता है? प्रिमिडिन आकर अलग हो जाता है। बबल बेस पेयरिंग हो जाती है। बबल पे यानी कि नया जो स्टैंड बनता है उसमें लूप आ जाता है, और लूप आने की वजह से क्या होता है? वो नया स्टैंड सिंथेसाइज कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? एरर आने लगता है, म्यूटेशन हो जाता है। इसी पर आधारित एक बीमारी है, फेमस बीमारी है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? ग्वानिन और एडेनिन का पेयरिंग होती है। ग्वानिन की जगह पर ग्वानिन और एडेनिन की पेयरिंग होनी चाहिए थी, वहाँ पर ग्वानिन की जगह एडेनिन की जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा स्लाइपेज, यानी कि नए स्टैंड पर क्या बन जाते हैं? लूप बन जाते हैं। अनइक्वल जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसकी वजह से भी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो जाता है।
ठीक है। यहाँ जैसे दो क्रोमोसोम जब आपस में क्रोमेटिड उनकी जो है सिस्टर क्रोमेटिड जब एक दूसरे को स्पर्श करती है तो क्याजमेटा वाले स्थान से वो स्पर्श करती है, वहीं से क्या होता है उनका सेपरेशन नहीं हो पाता, या सेपरेशन के जो जीन है वहाँ पर उनका एडिशन भी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है म्यूटेशन अकर हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस के कारण भी क्या हो जाता है म्यूटेशन अकर हो जाता है। डीप्यूरिनेशन और डीएमिनेशन के कारण भी क्या हो जाता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है। और जितने भी पॉइंट म्यूटेशन है यानी सभी प्रकार के जो पॉइंट म्यूटेशन है वो सब स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन शो करते हैं। ठीक, तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन अगर रेप्लिकेशन में एरर आने की वजह से दो तरीके के होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है ट्रांजिशन होता है और ट्रांसवर्जन होता है। ट्रांजिशन में क्या होता है प्यूरिन के साथ प्यूरिन बाइंड करता है, जैसे कि एडेनिन के साथ थाइमिन ऐड होता है और साइटोसिन के साथ ग्वानिन ऐड होता है। ठीक, नॉर्मल केस में। ऐसे ही ट्रांसवर्जन में क्या होता है प्रिमिडीन के साथ प्रिमिडीन बाइंड करता है, प्रिमिडीन के साथ प्रिमिडीन बाइंड करता है और प्यूरिन की जगह प्यूरिन बाइंड करता है। जबकि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स है उसकी जो क्रोमेटिड है उसमें क्या हो जाता है डिलीशन हो जाता है, यानी कि कुछ जीन्स का कुछ न्यूक्लियोटाइड का क्या हो जाता है डिलीट होकर अलग हो जाते हैं, या कुछ क्या कहते हैं जीन क्या हो जाते हैं उसमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है, जबकि ट्रांसवर्जन में क्या होता है प्यूरिन की जगह प्रिमिडीन आ जाता है और प्रिमिडीन की जगह प्यूरिन आ जाता है। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है अगर जीन में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो इवोल्यूशन का होता है, मगर एबनॉर्मल प्रोसेस में क्या हो जाता है कैंसर उत्पन्न होता है। यानी कि आपको पता है कि सोमेटिक सेल्स में जब मियोसिस या माइटोसिस में एरर आता है तो ये किसको शो करता है कैंसर को शो करता है। ठीक है, जो स्टेबल जीन होते हैं उनमें म्यूटेशन की दर क्या होती है कम रहती है, जबकि जो अनस्टेबल जीन है उसमें म्यूटेशन की दर बहुत अधिक होती है। और बैक्टीरिया आदि में अल्ट्रावायलेट रे के कारण क्या हो जाता है म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है। ठीक, म्यूटेशन हो जाता है। अल्ट्रेशन के कारण म्यूटेशन उत्पन्न। अब क्या ये नॉर्मल केस में जो पेयरिंग होती है वो कैसे होती है एडेनिन की थाइमिन के साथ पेयरिंग होती है और डबल बॉन्ड के बीच में रहता है। इसके अलावा जो डीएनए में जो पेयरिंग होती है ग्वानिन की साइटोसिन के साथ पेयरिंग होती है और 3 बॉन्ड से वो जुड़े रहते हैं। जबकि जब एरर आता है या एबनॉर्मल बेस पेयरिंग होती है या अरेंजमेंट होता है उसमें क्या हो जाता है साइटोसिन के साथ एडेनिन ऐड हो जाता है और थाइमिन की जगह पर थाइमिन ग्वानिन के साथ क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है ये केस एबनॉर्मल हो जाता है और इसकी वजह से भी म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन, डिलीशन और फ्रेम शिफ्ट, ये 5 तरीके से क्या होता है जीन म्यूटेशन होता है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि जो डीएनए है उसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड का क्या हो जाता है डिलीशन हो जाता है, डिलीट होकर अलग हो जाते हैं, या फिर जिसकी वजह से क्या हो जाता है उसमें जीन क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं या न्यूक्लियोटाइड की संख्या क्या हो जाती है कम हो जाती है। इसका एक एग्जांपल है, इससे एक डिसीज़ हो जाती है हमारे ब्लड में जिसे हम सिकल सेल एनीमिया कह रहे हैं। ठीक है, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या हो रहता है 1 या मोर न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाते हैं। ठीक है ना, एक से अधिक जब न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो या इंसर्ट हो तो इस प्रकार के म्यूटेशन को हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। अब बात करते हैं सेकंड म्यूटेशन की। किसकी बात करते हैं सेकंड म्यूटेशन, इंड्यूस म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे आर्वेक, इन्होंने केमिकल म्यूटेशन को के बारे में बताया था। इन्होंने कहा जो डीएनए डैमेज होता है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर और केमिकल और विकिरण
से इंड्यूस म्यूटेशन के कारण होता है, ठीक है ना, इन्होंने बताया इस तरीके से। इंड्यूस म्यूटेशन को हिंदी में प्रेरित उत्परिवर्तन कहते हैं और मनुष्य द्वारा ये उत्पन्न किया जाता है। इसकी जो रेट होती है बहुत हाई होती है। इंड्यूस म्यूटेशन उत्पन्न करने वाले कुछ कारक हैं। बेस एनालॉग एल्कलाइटिंग एजेंट द्वारा, डीएमिनेशन द्वारा, हाइड्रोक्सी एमीन द्वारा, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन द्वारा होता है, इंटरकलेटिक एजेंट द्वारा होता है और रेडिएशन के द्वारा इंड्यूस म्यूटेशन उत्पन्न होता है। बेस एनालॉग क्या होता है? जब डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सभी बेस को क्या करता है, डिटेक्ट नहीं कर पाता और नए बने सिंथेसिस में, जो नया बना सिंथेसिस डीएनए स्ट्रैंड है उसमें क्या हो जाती है, बेस पेयर में क्या हो जाती है, एरर आ जाता है। जैसे कि अगर हम ब्रोमो यूरेसिल कैन लीड टू रेप्लिकेटेड एरर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो थायमिन एडेनिन है उसकी जगह पे क्या हो जाता है, साइटोसिन गुआनिन हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल केस में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो एडेनिन और गुआनिन होते हैं, प्यूरिन बेस, जबकि पिरिमिडिन में क्या होता है, साइटोसिन और थायमिन होता है, ठीक है। दोनों में इंटरचेंज हो जाता है यहाँ पर। एल्कलाइटिंग एजेंट क्या होता है, ईएमएस, इथाइल मीथेन सल्फोनेट, और डीएमिनेशन में क्या होता है, ये केमिकल के द्वारा होता है, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड का आदि का अगर हम यूज़ करेंगे तो डीएमिनेशन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोफ्लेवनिन, एक्रेडिन, ऑरेंज, इथेरियम ब्रोमाइड और डाइऑक्सिन, ये सब क्या है, डाई है। अगर इन डाई के संपर्क में अगर आपका डीएनए आता है तो इसमें भी क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं और इंड्यूस म्यूटेशन हो जाता है। इसके अलावा रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे, ये आयोनाइजिंग रेडिएशन है जो जो डीएनए के कोवलेंट बॉन्ड को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, म्यूटेशन अगर हो जाता है। और जीनोमिक मोसेक क्या होता है कि एक जीव के अंदर दो तरह के करैक्टर उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि जैसे बिल्लियों में दो कलर की आँखों आई कलर होना, बिल्ली की जो आँखें हैं उनकी दो कलर का होना। इसमें क्या होता है, जो एग सेल है वो फर्टिलाइज कर जाता है एक समय पर एक ही स्पर्म से, एग सेल और मैं, ठीक है। तो बात करते हैं इंड्यूस म्यूटेशन की। तो इंड्यूस म्यूटेशन मेनली किससे उत्पन्न होता है, म्यूटाजन से उत्पन्न होता है। वो म्यूटाजन क्या है, वे पदार्थ जो म्यूटेशन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल म्यूटाजन और केमिकल म्यूटाजन। फिजिकल म्यूटाजन भी दो तरीके से होते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग जो रेडिएशन होती हैं इनकी भेदन क्षमता यानी पेनिट्रेट पावर क्या होती है, बहुत अधिक होती है, ठीक है। जैसे कि अल्फा बीटा गामा और एक्सरे। अल्फा बीटा गामा जो रेज है ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रिलीज होती हैं और अगर इनका के संपर्क में कोई चीज़ आती है तो ये क्या करती है, इंड्यूस म्यूटेशन डीएनए में उत्पन्न करती हैं, मनुष्य में उत्पन्न करती हैं, सॉरी। जबकि आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग जो रेडिएशन है वो अल्ट्रावायलेट है, इनकी भेदन क्षमता क्या होती है, कम होती है, ठीक है। मुलर ने, जो मुलर वैज्ञानिक थे, उन्होंने ड्रोसोफिला में यानी फ्रूट फ्लाई के अंदर एक्सरे किरणों के द्वारा म्यूटाजेनिक जो एक्सरे को म्यूटाजेनिक एजेंट के रूप में क्या किया, यूज़ किया। जबकि सैडलर ने जीएमएज में एक्सरे का प्रयोग करके इंड्यूस म्यूटेशन उत्पन्न किया। इसके अलावा जो केमिकल म्यूटाजन होते हैं, केमिकल जो म्यूटाजन होते हैं वो है फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल, 5 ब्रोमोयूरेसिल, ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड, मस्टर्ड गैस, मिथाइल मीथेन सल्फोनेट, इथाइल मीथेन सल्फोनेट, सोडियम एजोआइड और इथेरियम ब्रोमाइड। कुछ केमिकल हैं जिनके छिड़काव से क्या हो जाता है, इंड्यूस म्यूटेशन उत्पन्न कर सकते हैं। एक वैज्ञानिक थे प्रोफेसर स्वामीनाथन, जिन्हें ग्रीन एवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। इन्होंने सोरेरा 64
जो कि एक मैक्सिकन ड्वार्फ वीट वैरायटी थी, इस पर गामा रेज का क्या किया, रेडिएशन का प्रयोग करके एक नई और उत्कृष्ट बेस्ट वैरायटी बनाई जिसका नाम सरवती सोनेरा रखा। ये न्यू वैरायटी जो म्यूटेशन के द्वारा उत्पन्न की जा चुकी थी, इसके अलावा और भी फसल है जैसे राइस है, वीट है, शुगर केन है, इनमें भी अब म्यूटेशन द्वारा कई क्रॉप उत्पन्न की जा चुकी है। ठीक, तो बात करते हैं इंड्यूस म्यूटेशन की। तो इंड्यूस म्यूटेशन में क्या हो रहा है कि जो अल्फा बीटा गामा जो किरणें हैं, अल्फा बीटा गामा जो किरणें हैं, ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा किरणें ये रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलती हैं। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल के संपर्क में आएंगे तो इसमें क्या होता है, ये आयोनाइज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंड्यूस म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है। ठीक, जैसे कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। इस ओजोन लेयर में से क्या होता है, जो सनलाइट है उसके विकिरण में, यानी कि सोलर लाइट में कई तरीके की विकिरण पाई जाती हैं, जैसे कि आपका अल्ट्रावायलेट हो गया, इंफ्रारेड है। अगर ये डायरेक्ट पृथ्वी पर ओजोन लेयर क्या करती है, इनको एब्जॉर्ब कर लेती है और पृथ्वी पर सीधे नहीं आने पाती। जब ओजोन में क्या हो जाता है, होल हो जाता है, तो ये अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणें डायरेक्ट पृथ्वी की वनस्पति और जंतु के संपर्क में आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके डीएनए में क्या हो जाता है, उनके बेस क्रम में क्या चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल हैं, इनके द्वारा भी म्यूटेशन उत्पन्न किया जा चुका है।